Hello, dear students. I hope you are fine and doing well in your studies. So, students, in today's video lecture, we are going to study system of measurement of angles. And in this particular session, we will be discussing about the system of measurement of angles. Okay, and what is the radian, what is the degree, and what is the grade. इनको हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में 3 सिस्टम डेवलप किए गए, सेक्साडेसिमल एज लिस्टेड हियर, सेक्साडेसिमल, सेंटीसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। ठीक, अब सेक्साडेसिमल सिस्टम है क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश सिस्टम। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमारे पास 90 डिग्री की इन्फॉर्मेशन थी, मीन्स राइट एंगल की इन्फॉर्मेशन थी। तो जो राइट एंगल वाला रीज़न था, मैं आपको राइट एंगल वाला रीज़न एक बार बता के बताऊँ। सपोज ये रीज़न है राइट एंगल वाला, और इट इस रीज़न के 90 इक्वल पार्ट्स किए गए। मीन्स आप ये कहो कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसका डेवलप किया और इस रीज़न के उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स, मीन्स अब मैं इक्वल तो बना नहीं पाऊँगा, 90 भी नहीं बना पाऊँगा, बस बता रहा हूँ आपको, फील करा रहा हूँ यहाँ पे। इसके 90 इक्वल पार्ट्स की, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। उसका जो ईच पार्ट था उसको क्या बोला उन्होंने, 1 डिग्री, और उसको सिंबल दिया उन्होंने 1 डिग्री। गॉट इट। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, उसमें राइट एंगल में 90 डिग्री क्रिएट कर दी उन्होंने। फिर एक बात और ख़ास बात सुनो, जैसे सपोज़ यहाँ से 1 डिग्री जो एक पार्ट था वो उसको उठाया। अब एक पार्ट उठाने पर वो कैसा पार्ट आया होगा, सपोज़ वो पार्ट ट्रायंगल फॉर्मेशन में आ गया मेरे पास कुछ ऐसा, जो 1 डिग्री का पार्ट था, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। वो अपने पास ऐसा आ गया। इतना बड़ा क्यों लिया है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ। अब इसके फिर उन्होंने स्मॉल स्मॉल पीसेस किए। अब उनके पास जो भी अपरेटस था पीस करने वाला, इस पूरे रीजन के पीस किए, और कितने पीस किए, 60 इक्वल पीसेस किए। अभी एंगल कितना था, ये तो 1 डिग्री था, और 1 डिग्री के उन्होंने 60 इक्वल पीसेस किए, इसके 60 इक्वल, एंड ईच पीस इज कॉल्ड द 1 मिनट। ये टाइम वाला मिनट नहीं है भाई, ये एंगल वाला मिनट है। सिंबल ये था 1 डैश। ओके, अब डैश को ऐसे लगाओ, ऐसे सिंबल इस तरीके से यूज़ करते हैं, मीन्स 1 दिस सिस्टम, पढ़ना वही है डैश। तो ये 1 मिनट का सिंबल हो गया। तो ऐसे कितने पार्ट किए हैं, 60, मीन्स 1 डिग्री में क्या हो गया, यहाँ 60 मिनट्स हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे 1 राइट एंगल में क्या था, इन द 1 राइट एंगल देयर इज द 90 डिग्री थी। गॉट इट। फिर उन्होंने एक इसमें से एक पीस को कट किया, मीन्स ये तो इसमें से आया, यहाँ से ये निकल के आया। अब इसमें से क्या किया, फिर उन्होंने 1 मिनट का एक पीस यहाँ से हटाया, और सपोज़ वो यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ मैं 1 मिनट का एक पीस, और उस 1 मिनट के एक पीस के फिर ये पार्ट करेंगे। इनके पास मारने काटने के अपरेटस थे भाई, तो इन्होंने थोड़ा छोटा ले लेता हूँ उससे, जैसे समझ में आता रहे। हाँ भाई, ये उठा दिया, इसका ये उठाया उन्होंने 1 मिनट का, 1 मिनट। अब फिर इसमें इन्होंने अपने अपरेटस से इसके इक्वल पार्ट्स किए, अगेन 60 इक्वल पार्ट किए। ईच पार्ट इज कॉल्ड द 1 सेकेंड। ईच पार्ट मीन्स 60 जो पार्ट्स किए, अब ईच पार्ट इज कॉल्ड द 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का जो सिंबल था वो 1 डबल डैश यूज़ किया, मीन्स 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, यू कैन से। जो फर्स्ट सिस्टम था ना, उसने ये चेंजेस किए, मतलब यहाँ से फिर ये लिया उसने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश सिस्टम, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यस और नो। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। दिस इज द बेसिक सिस्टम, और डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको। और हमने देखो ज़्यादातर 10th क्लास से ही डिग्री सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात किसकी हुई, डिग्री सिस्टम की।
सेंटिसिमल और फ्रेंच सिस्टम जिसका हम बहुत कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मैक्सिमम यूज़ होने वाले सिस्टम यहाँ पे ये दो पढ़ेंगे हम लोग, सर्कुलर एंड सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेंटिसिमल वाला एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, बस ये ब्रिटिशर्स थे, ये फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे, इनके पास एपरेटस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे ये यूज़ करते थे भाई, है ना। इन्होंने क्या किया, राइट एंगल वाले को इन्होंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मीन्स इसमें इन्होंने 100 पीसेस किए राइट एंगल्स वाले में, 100, एंड ईच पीस इज कॉल्ड द 1 ग्रेड। इन्होंने टर्म यूज़ किया 1 ग्रेड, और सिंबल इन्होंने यूज़ किया 1 इस पे G। मीन्स यू कैन से 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड इनके अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई इस सिस्टम में से एक ग्रेड उठाया यहाँ पे, 1 ग्रेड यहाँ रख लिया, और 1 ग्रेड को अपने फिर एपरेटस से यूज़ किया उन्होंने, छोटे छोटे पीसीस 1 ग्रेड के। अब इतना बड़ा मैंने बनाया है एक्चुअली, फिर उन्होंने इसके पीस करना स्टार्ट किए। इनका एपरेटस ऐसा था कि 100 पीस कर देता था किसी के भी, तो 1 ग्रेड के फिर उन्होंने 100 पीसेस किए इस पूरे एंगल के, एंड ईच पीस इज कॉल्ड, अब टर्म्स वो यूज़ किए मिनट वाला, 1 मिनट, ईच पीस इज कॉल्ड 1 मिनट, और सिंबल भी वो यूज़ किया इन्होंने। मीन्स 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट यू कैन से। तो यहाँ से ये आ गया एंगल। फिर अगेन यहाँ से क्या उठाएंगे हम लोग, 1 मिनट उठा लेंगे, और इनके पास जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 1 मिनट के भी सेम पीस करेंगे ये, क्योंकि भाई सिस्टम मजबूत है, फ्रांसीसी हैं, अपने सिस्टम से काम किया है इन्होंने। तो मैंने ये फिर सिंबॉलिक थोड़ा छोटा ले लिया है। यहाँ से उन्होंने 1 मिनट को उठाया और अगेन इसके 100 पीस कर डाले, तो ये जो 1 मिनट था उसमें अब इनके 100 सेकेंड्स आ जाएंगे। मीन्स इन द सेंटिसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, यू कैन से 1 राइट एंगल, शॉर्टकट में भी लिख सकते थे हम लोग, इक्वल्स टू 100 ग्रेड। ओके, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड। अब जो आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब तुम लोग ये सब पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक बात बताओ, ये है क्या भाई, मिनट सेकंड ये कैसे निकलेंगे। एक काम करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एंगल लिया 45/2 डिग्री, तो मैं क्या लिखूँगा इसको भी, इसको मैं लिखने के लिए तो 22.5 लिख सकता हूँ, यस और नो, 22.5 डिग्री लिख सकता हूँ। लेकिन मान लो किसी ने कहा कि पॉइंट में नहीं लिखना है अब, तो मैं क्या करूँगा, 2 को डिवाइड करूँगा 45 से। हाउ मेनी टाइम्स, 22 टाइम्स। यहाँ क्या आएगा 44, ये बचेगा 1 डिग्री। अब 2 का डिवाइड 1 डिग्री में तो नहीं जाएगा, लेकिन 1 डिग्री के इक्वलेंट यदि मैं कहूँ, क्योंकि डिग्री वाला सिस्टम चल रहा है मेरे पास, तो मैं 60 मिनट पे आ जाऊँगा। अब 60 मिनट में डिवाइड हो जाएगा ये, मीन्स यहाँ पर इसको मैं फिर डिवाइड करूँगा, तो ये डिग्री तो ये आ गई थी, अलग से भी डिवाइड कर सकते हो इसको, तो 2 डिवाइड बाई 60 कर लो, ये आ जाएगा 30, और 30 बेसिकली क्या आएंगी, मिनट्स आएंगी। मीन्स 45/2 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिग्री 30 मिनट। बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिस्टम ये बताना चाह रहा है एक्चुअली कि आप जो यूज़ कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है ना। तो डिग्री सिस्टम में, तो डिग्री सिस्टम में एंगल ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है, तो उसको मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, गॉट इट। ऐसे ही ग्रेड सिस्टम एंगल गिवन हो तो बस यहाँ पे क्या हुआ, 1 डिग्री के प्लेस पे मुझे 100 मिनट्स लिखने पड़ेंगे, उसके रेस्पेक्ट में फिर आ जाएगा वो। यानी ग्रेड में यदि ये एंगल होता, सपोज 45/2 ग्रेड होता, सॉरी ग्रेड होता, तो मैं क्या करता, फिर ये 2 से डिवाइड करता 45 को, तो ग्रेड कितने आते, 22 ग्रेड आ जाते पूरे के पूरे। यहाँ 1 बचता, अब 1 ग्रेड बचता, इसको फिर 100 में कन्वर्ट कर लेता मिनट में, तो 50 मिनट आ जाती। तो मैं कहता इसको इट इज़ 22 ग्रेड कंप्लीट है, एंड 50 इसमें मिनट्स हैं, क्योंकि सिस्टम ग्रेड सिस्टम में चल रहा है।
ठीक है, तो मैक्सिमम फोकस हम लोगों को इस पे रखना है, ग्रेड पर हल्का सा फोकस रखो, बिल्कुल जस्ट लाइक डिग्री सिस्टम की तरह वर्क होगा यहाँ, गॉट इट। तो ये दोनों सिस्टम को समझ लिए, इनके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, कितने भी करूँ कम एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सिस्टम की, सर्कुलर सिस्टम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द रेडियन, गॉट इट, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियन सिस्टम। तो इसको एक नाम और दे देते हैं, रेडियन सिस्टम। तो ये बस हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेडियन है। अब बात आती है कि आप कहोगे सर ये रेडियन क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, एंगल की यूनिट है। तो एक डेफिनेशन है, लिखते हैं हम लोग, व्हाट इज द 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन क्या एंगल होगा भाई, इसकी बात करते हैं। और क्यों इसको बोला जा रहा है कि ये सर्कुलर सिस्टम है। तो एक्चुअली 1 रेडियन को एक तो लिखते कैसे हैं, हम बार बार 1 रेडियन नहीं लिखेंगे, हम ये सिंबल यूज़ करेंगे 1c। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें हम, जब भी तुम्हें कोई भी सिंबल ना मिले, जैसे सपोज एंगल लिखा हो, या ऐसे लिखा हो कि एंगल इक्वल्स टू 1, एंगल इक्वल्स टू 1, तो समझ जाना ये 1 रेडियन ही है, ठीक है। अब बात आती है कि होता क्या है कि सी को जनरली नहीं लिखते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक। तो वही 1 रेडियन एंगल होता कौन सा है और क्यों उसको सर्कुलर सिस्टम बोला जा रहा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ले लिया सर्कल, ठीक। इस सर्कल में मैं बताता हूँ आपको, सपोज ये सर्कल है, गॉट इट। इस सर्कल का मान लो ये सेंटर है। अब इस सर्कल में मैंने एक लाइन ड्रॉ की, मीन्स ये उसकी हो गई रेडियस, यू कैन से, ठीक। अच्छा, अब इस सेंटर को इनिशियल रे मानते हुए, मतलब इस रेडियस को इनिशियल रे मानते हुए मैंने एक काम किया, यहाँ पर एक आर्क लेंथ कट की और एक एंगल क्रिएट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं। सपोज ये मैंने जो आर्क लेंथ ली है, मीन्स ए पी लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू दिस आर्क लेंथ ए पी इक्वल्स टू रेडियस आर, और ये आर रेडियस है अपने पास ओ ए, ठीक है। तो ये जो एंगल एओपी सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, मीन्स आर्क लेंथ एपी जो एंगल एओपी सबटेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन। इस एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन, और डिनोट करते हैं इसको 1c से, गॉट इट। तो 1 रेडियन कैसा एंगल है, क्या कह सकते हैं आप कि कोई भी सर्कल, उसके पर्टिकुलर कोई भी लेंथ हो, जैसे आर तुम्हारा 2 है, 3 है, 4 है, उतनी ही लेंथ की जो आर्क लेंथ है वो उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है, दैट एंगल इज कॉल्ड द 1 रेडियन, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। बट इट तो हमेशा हमेशा यही करना है कि रेडियस के इक्वल ये लेंथ कट करनी है, और ये दोनों जब इक्वल हो जाएं तो ये भी रेडियस इक्वल हो गया मान लो एक तरीके से, तो ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन, इसको 1 रेडियन बोलना है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, रेडियन को मैंने क्या बोला, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो इट शुड बी कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट होनी चाहिए, मींस रेडियन इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। और यू कैन सी यहाँ पर एक थ्योरम लिख देते हैं, थ्योरम क्या करी, थ्योरम नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। इस बात को हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास एक सर्कल है, अभी जो सर्कल क्रिएट किया था वैसे एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग, और इस सर्कल में ये सर्कल ले लिया सपोज, ठीक है। इस सर्कल में सेंटर है, और सेंटर से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन, हाँ भाई ये सेंटर यहाँ ले लिया इसका, ठीक है। और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, चलिए एक बार इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ हो रही है तो हटाना पड़ेगा भाई, सेंटर तो वहाँ लिया है। हाँ, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ से, आया भाई बीच में आने में दिक्कत, हाँ ये हो गया मान लो, ठीक। फिर एक काम किया, इसके मिड पॉइंट से हम लोगों ने
जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया था क्या, हाँ 1 रेडियन। तो 1 रेडियन पे हम लोगों ने यहाँ पे इस लेंथ को कट कर लिया, मीन्स ये आर, ये आर और ये आर, मीन्स एंगल ए ओ पी इज़ द 1 रेडियन यू कैन से। ठीक है, ये एंगल 1 रेडियन हो गया। अच्छा, इस एंगल को मैंने मतलब इसको पॉइंट को बी मान लिया। तो हमने एक सर्कल कंसिडर किया जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन है, रेडियस आर मान ली। ठीक है, एक पॉइंट ए ले लिया और हमने आर्क लेंथ ए पी कट की जिसकी लेंथ कितनी थी, आर हो गई। ठीक है, और हमने ओ ए और ओ पी को ज्वाइन किया जिससे हमें क्या मिल गया, 1 रेडियन का एंगल। ओके, गॉट इट। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि भाई एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल ए ओ बी एज वी नो इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, यस और नो, इट इज़ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये वाली बात हमें इंफॉर्मेशन पता है, इट इज़ इक्वल टू द 2 राइट एंगल। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड दैम, मीन्स किसी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल है वो उसकी आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ पी एंगल अपॉन एंगल ए ओ बी ये अपनी आर्क लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने ये रेशियो ले लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर्क ए पी अपॉन जो आर्क लेंथ है वो क्या है, आर्क ए पी बी। गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो आर्क ए पी है वो मैंने अभी आर ली हुई है, और सर्कल में मैं जानता हूँ कि टोटल सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर से हाफ सर्कमफ्रेंस लूँगा तो ये ए बी की मतलब ए पी बी की लेंथ आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, ये पाई आर। गॉट इट। एंगल ए ओ पी मुझे पता है, एंगल ए ओ पी तो 1 रेडियन है, अभी तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए ओ पी और नीचे क्या है, ये बी है, अपॉन एंगल ए ओ बी। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो एंगल ए ओ पी जिसकी बात मैं 1 रेडियन लिख ही दूंगा उसको, वो कितना आ गया, 1 अपॉन पाई टाइम्स एंगल ए ओ बी आ गया। अब एंगल ए ओ बी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेट लाइन अपॉन पाई। अच्छा बताओ, मुझे स्ट्रेट लाइन भी कांस्टेंट होती है और पाई भी कांस्टेंट है, और ए ओ पी जो एंगल है वो 1 सी है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 1 सी यानी 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। तो ये प्रूव हो गया। और ये कांस्टेंट प्रूव करना नेसेसिटी क्यों थी, क्योंकि ये यूनिट ऑफ एंगल अब मैंने मान लिया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरम फर्स्ट। थ्योरम सेकंड, इसकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ये बताएगी कि एंगल में, आर्क में और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो हम लोग बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को समझेंगे कि व्हाट इज द थ्योरम नंबर 2, ये क्या है। देखिए, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या स्टेटमेंट है ये, कि भाई एंगल जो है रेडियन में ये इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये बात हमें समझनी है। किसी सर्कल के सेंटर पर यदि ये, तो इसके लिए एक सर्कल लेना पड़ेगा, तो सर्कल हम लोगों ने अगेन सर्कल लेने में थोड़ा सा लेट हो गया, ले लेते हैं सर्कल। ये सर्कल आ गया मान लो। ठीक, अब इस सर्कल में मुझे क्या क्या लेना है, जो ये प्रूव करना है, तो एक एंगल लेना है, तो एक एंगल ले लेते हैं उसके लिए। फिर स्ट्रेट लाइन सेंटर से, सपोज यहाँ से ले लूँ मैं, ये 1 मिनट, सर्कल ही मुझे इस तरीके से बनाना चाहिए। चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ ले लिया मैंने, ये ऊपर ही चला जाता भाई। चलो देखते हैं, या तो इस सर्कल को ही शिफ्ट कर लें जिससे कि सेंटर पे आ जाए। ओके, शिफ्ट कर लेते हैं इसको ही। चलिए लगभग सेंटर पे इसको बोल सकते हैं, मान लेते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा बाहर निकल गया, इट्स ओके, चल जाएगा ये। तो ये सर्कल बन गया, ठीक है भाई। अब इसमें एक तो बना दूं मैं कोई एंगल, सॉरी किसी एंगल को यहाँ ले लेते हैं। तो मैंने एक एंगल बना दिया, वो एंगल सपोज ये है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेंटर अब यही हो गया अपने पास। अब एक काम किया, इसमें एक और काम कर लेते हैं, जो 1 रेडियन था वो भी इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो वो मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया, ये क्रिएट कर लिया मैंने 1 रेडियन, मान लेता हूँ ये 1 रेडियन क्रिएट हो चुका है यहाँ तक, थोड़ा सा, ठीक है। देखिए तो ये लेंथ आर है, ये लेंथ मैंने यहाँ से ए, इसको जैसे अभी तक पी ले रहे तो पी ले लेते हैं, इसको मैंने पी बोल दिया, इसको मैंने क्यू मान लिया, ये ओ मान लिया। तो ये तो 1 रेडियन बन गया, गॉट इट। अभी हमने देखा था कि जो एंगल होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, आर्क लेंथ के। तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल ए ओ क्यू अपॉन एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू आर्क ए क्यू अपॉन आर्क ए पी। अब एंगल ए ओ क्यू इसकी बात कर रहे हैं, इसको थीटा मान लेंगे ए ओ क्यू को। तो आर्क आ गई यहाँ पे, आर्क उसी की, और यहाँ पे ये रेडियस आ गई, यस और नो। इनटू में यहाँ पर आ जाएगा ये तुम्हारा एंगल ए ओ पी, बेसिकली ये कितना है, 1 रेडियन है, यस और नो। तो बस यही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जो आर्क लेंथ थी और ये रेडियस हो गई, और ये पूरा सेटअप किस में आएगा, इन द रेडियन। इस फार्मूले को अपने दिमाग में फिट करो, ये आगे से काम आने वाला फार्मूला है। अपने पास जो एंगल निकल के आएगा वो इस सेटअप से किस में निकल के आएगा, रेडियन में निकल के आएगा। तो इसी बात को मैं लिख दे रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर रेडियंस। ये आगे से अब हमें ये याद रखना है। तो ये जो 2 थ्योरम्स थी, इन्होंने हमें क्लियर किया कि व्हाट इज़ द सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में मेजरमेंट ऑफ एंगल हमने क्या लिया, रेडियन लिया। रेडियन क्या होता है, रेडियन एक यूनिट मान लिया एंगल की, किस सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में। रेडियन कांस्टेंट एंगल है पहली बात, और एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस जो फार्मूला है, उससे एंगल जो निकलता है वो किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। गॉट इट।